हेलो बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। देखें बेटा, तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो इसके बारे में हमको लिखना होगा दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लिखना है कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें दृढ़ता। एक्चुअली में दृढ़ता क्या है? पदार्थ का वह गुण जिससे उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझते हैं? यानी का पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो आकार में। यानी का पदार्थ का वह गुण जिसके उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दृढ़ता कहते हैं। क्लियर है बेटा? दूसरा देखिएगा किसके बारे में पूछा था। दूसरा पूछा था संपीड़ितता। ये क्या होता है? यह पदार्थ का वह गुण है जिससे बल लगाए जाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है। यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाएं और बल लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए तो यह पदार्थ का कौन सा गुण होता है? यह पदार्थ का संपीड़ितता गुण होता है। क्लियर है? अगली बात हमसे की गई थी तरलता। यानी का तरलता क्या होता है? यह पदार्थ के बहाव की क्षमता, यानी का कौन सा पदार्थ बह जाए, बहना मतलब जो फैल जाते हैं ना, बह जाते हैं, तो जो पदार्थ के अंदर बहाव की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमसे इसमें लिखवाया था बर्तन में गैस का भरना। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? तो बर्तन में गैस भरने पर यह उसी का आकार ले लेती है। क्लियर है? गैस आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि गैस को जिसमें रखोगे, जौन से बर्तन में रखोगे वो उस तरीके का हो जाएगा। और नेक्स्ट पूछा था आकार। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी का आकार एक निश्चित तौर पर हर पदार्थ का एक निश्चित सीमाएं होती हैं, चाहे ठोस, द्रव या गैस हो। आकार में परिवर्तन द्रव और गैस का कर सकते हैं लेकिन ठोस का नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट सीमाएं होती हैं। और अगली बात हमें करनी थी गतिज ऊर्जा पर। तो गतिज ऊर्जा पर अगर बात करें तो पदार्थ के कणों को निरंतर गतिशील होने के कारण उन्हें गतिज ऊर्जा होती है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था बेटा कि पदार्थ जो थे वो गतिज ऊर्जा निरंतर क्या करते थे? इधर से उधर घूम रहे थे। तो इसकी वजह से इसमें क्या आता है? निरंतर गतिशील होने की वजह से इसमें गतिज ऊर्जा आती है। यानी कि पदार्थ के जो कण थे वो लगातार इधर उधर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा आती है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हम पे किस पे बारे में पूछा था? घनत्व के बारे में। तो घनत्व किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। यानी का किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्लियर है? तो घनत्व के बारे में आपसे कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यानी का इसका फॉर्मूला होता है D=m/v। यानी का डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब द्रव्यमान, अपॉन मतलब कि प्रति इकाई, और वॉल्यूम मतलब कि आयतन। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया D=m/v। तो नॉर्मली हम यहाँ से कह सकते हैं कि घनत्व क्या था? तो घनत्व था किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।